बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? ठीक हैं जी वीवर्स। आज मैं आप लोगों को पोटैटो कतलीस बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। मैंने कहा मैं किस तरीके से पोटैटो को बना रही हूँ, तो ये देखिए मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये पैन ऊपर रख दिया है और इसमें मसाले जाएंगे रोस्ट के लिए। हम इसको हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे, जलाने नहीं है। 3 मैंने सुरख मिर्चें ली हैं, 1 स्पून मैंने लिया ज़ीरे का और 1 मैंने लिया सूखे धनिए का। ठीक है, अब हम इसको रोस्ट करते हैं हल्की आंच पे। रोस्ट करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम इसको निकाल लेंगे और ग्राइंड करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल के ग्राइंड करेंगे। और जब हम मसालों को रोस्ट करके डालेंगे तो यकीन करें इसकी खुशबू ही अलग होगी और ये कमाल लगेंगे इसमें। जी व्यूअर्स, ये देखें पोटैटो की हमने कटिंग कर ली है। ये देखें, ना हमने इसको इतना ज़्यादा मोटा करना है और ना ही हमने इसको इतना ज़्यादा बारीक करना है। ठीक है, अब हम इसको रोस्ट करते हैं। ये देखें पैन ऊपर चला गया। अब इसमें सारे पोटैटो जाएंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ठीक है, सिर्फ 3-4 मिनट हमने इसको रोस्ट करना है, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, ये पोटैटो हमारे रोस्ट हो गए हैं, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। घर में कुछ भी ना पकाने के लिए हो तो आलू तो पड़े ही होते हैं, और आलूओं को निकाल लें और इसी तरीके से कटिंग करें और बच्चों को बना के दें। खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें, और बच्चे कमाल के खुश हो जाएंगे। बच्चे तो खुश हो जाते हैं जब जिस चीज़ में आलू आते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। हल्दी से फ्रेश हो जाएगा इसका कलर। और ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी, छोटों को भी बड़ों को भी। आलू तो हर घर में मौजूद ही होते हैं, और कोई चीज़ ना हो तो इसको उठाएं और बच्चों को फौरी बना के दें। जी व्यूअर्स, अब हमने इसमें स्प्रिंग ऑनियन डालने हैं, तकरीबन 4 से 5 लिए हैं, और इसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है हमने। इससे माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत अच्छा बनेगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें चॉप किया हुआ थोड़ा सा लहसुन ऐड कर देंगे। और अगर आप लोगों के पास ग्रीन अनियन ना हो, ये स्प्रिंग वाले, तो आप दूसरे भी अनियन इसमें ऐड कर सकते हैं, बारीक चॉप किए हुए। टमाटर हम ऐड करके 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, क्योंकि टमाटर हमारे गल जाएं। और जो हमने टमाटर इसमें ऐड किए हैं वो तकरीबन 2 अदद ऐड किए हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, अब इसमें जो हमने रोस्ट किए थे मसाले, उसको ग्राइंड कर लिया और वो जाएगा 1 स्पून। इसमें 1 स्पून वो जाएगा। और अब हम इसमें साथ ही थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा अपने टेस्ट के लिहाज से, और साथ ही कुटी हुई सुरख मिर्च जाएगी बारीक वाली। ठीक है, और अब हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। और माशाल्लाह इसकी देखें लुक कितनी कमाल की आई हुई है, क्या बात है। अब हम इसकी बुनाई कर ली है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसकी बुनाई कर ली है। और इसको अच्छा सा प्यारा सा कलर देने के लिए अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने लगे हैं।
जी व्यूअर्स, अब तकरीबन हमारे जो आलू हैं वो गल चुके हैं, लेकिन हम इसको फिर भी थोड़ा सा टेंडर करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको और ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें ग्रीन धनिया और ग्रीन मिर्च जाएगी, थोड़ी सी कटी हुई ग्रीन मिर्च और 1-2 साबुत ग्रीन मिर्चें हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की अपनी ही मर्ज़ी है। और ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, ये माशाल्लाह बच्चे भी और बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। जी व्यूअर्स, हमने 5-6 मिनट इसको पानी डालने के बाद पका लिया है और इसके ऊपर हमने ढक्कन भी दे दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी कमाल की लुक आई है। और आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, छोटे भी शौक़ से खाएंगे और बड़े भी शौक़ से खाएंगे। अगर आप लोगों के घर कुछ ना हो तो ये आलू निकाल लें और इसी तरीके से बनाएं और माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी कमाल है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।